कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय का 42 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन को लड़ाई करने के लिए कह रहे हैं, बता रहे हैं कि युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तो बताया कि जो तुम्हारे अंदर ये शंका आ गई है, तरह तरह के, जो तुम भ्रम में आकर के रथ के बीच में बैठ गया था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, अपने बंधु बांधवों को मार करके और हम गद्दी पर नहीं बैठना चाहते हैं। उसके अंदर एक इतनी अच्छी धारणा थी कि अपने सगे भाइयों को, अब जैसे पिता के भाई के लड़के हुए, चचेरे भाई हुए या मेरे फुफेरे भाई हुए, जो भी अपने जो बोलते हैं आज के ज़माने में जिनको कि रिश्तेदार बोलते हैं, मैं मेरे वाले ब्लड के रिलेशन वाले। अब किसी कहा जाए कि तुम अपने चाचा के लड़के को मार करके और राजा बन जाओ, या मामा के लड़के, फूफा के लड़के, मौसा अपने भतीजे को मार करके, भाई के लड़के को हत्या करके, तो ये कोई भी आदमी जो है ये शंका में आ जाए, कन्फ्यूज हो जाएगा कि हम कैसे इन लोगों की हत्या करेंगे जो कि हमारे बिल्कुल अपने ब्लड रिलेशन हैं और अपने ही भाई की तरह, अपने ही बाल बच्चों की तरह हैं, और हम इनसे कैसे लड़ाई करें। तो इस तरह की बहुत सारी उसके अंदर संशय आ गई थी। तो भगवान ने बताया कि ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा जो तुम्हारे अंदर संशय आ गया है, इसको ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा तुम काट डालो। यानी कि ज्ञान के द्वारा तुम समझो कि जो तुम कह रहे हम इनको मारेंगे, तो तुम इनके शरीर को मारोगे। आत्मा तो अमर है, तुम जो है किसी की हत्या नहीं कर सकते हो। अब सामने ये धर्म युद्ध आया है, तो तुमको युद्ध लड़ना है। और कैसे लड़ना है भगवान ने बताया कि समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान ने कहा कि तू समत्व रूप योग में आ जाओ। ऐसा शास्त्रों में आया है कि समत्व योग जो है सबसे ऊंचा योग है। तो भगवान को बताया कि तो समत्व रूप योग में आ जाओ। इसलिए आया है संस्कृत में कि गीता में आगे कि समत्व योग उच्यते, यानी जितने भी प्रकार के योग हैं संसार में, उसमें समत्व योग जो है सबसे ऊंचा है। और ये समत्व योग है क्या? तो समत्व योग ये है कि सबको समान समझना। यानी कि समान कैसे समझेंगे? अब संसार में तो नाना है। अब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई अपना है, कोई पराया है, कोई मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, कोई मेरे परिचित हैं, कोई मेरा परिचित है, किसी को हम जानते, किसी को हम नहीं जानते हैं। तो अक्सर ये देखने में आता है कि अज्ञानी लोग जो है अपने जो जान पहचान वाले लोग हैं, जो उनके संबंधी हैं, वो उनके फेवर में कार्य करते हैं। अब अक्सर ये देखने में आता है कि जैसे ये अभिनेता होता है, अपने लड़के को भी जो है अभिनेता बनाएगा, या अपने भतीजे को बनाएगा, भांजे को बनाएगा। ये पॉलिटिक्स में देखी जाती है कि अक्सर जो है जो नेता हैं, जो टिकट बांटते हैं, तो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को टिकट बांटेंगे। उनके अंदर समता की भावना नहीं होती है। समझते हैं कि मेरे अपने ऊपर आए हैं। अपने घर वाले और अपने रिश्तेदारों को अपना समझते हैं और बाकी वो पराया समझते हैं। तो भगवान के एक गीता के ज्ञान के अनुसार जो है ये समता नहीं है, समत्व नहीं है। तो अभी हम इसको आगे बताएंगे। बिजनेसमैन में देखा जाता है, कोई बड़ी कंपनी चल रही है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसकी कोई कंपनी चल रही है, तो अपने जितने रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं और जो भाई भतीजे वाले हैं, जो मित्र हैं, उनको अच्छे अच्छे पदों पर रख लेगा। और जिनको नहीं जानता उनके लिए कोई काम नहीं करेगा, इसे टरका देगा।
अक्सर समाज में देखने में आता है कि किसी कार्य को कराने के लिए कोई बड़ा अधिकारी है, नेता है, तो लोग ढूंढते हैं कि कहाँ से हमारे रिलेशन में निकल जाए, कोई मेरे मित्र के रिलेशन में निकल जाए, रिलेशन के रिलेशन में निकल जाए। इस तरह से वो संबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर दराज के जो है रिश्ता बना करके वहाँ पहुँच जाते हैं। और रिश्ता नहीं बनता है तो कहते हैं पैसे ले लो, मेरा काम कर दो, टिकट के लिए या किसी पोस्ट के लिए और भी किसी कार्य के लिए लोग धन दौलत जो है देते हैं कि हमको जो है ये पद मिल जाए या जैसे हमको टिकट मिल जाए। तो अगर रिश्ते से काम नहीं बनता है तो धन दौलत का सहारा लेते हैं। तो ये समत्व नहीं है। अब एक समत्व क्या है कि जब हम अपने को आत्मा जानते हैं और सबको आत्मा जानते हैं तब हम जो है समत्व में आते हैं। सबसे ऊंचा योग है कि जब अपने को देह समझते हैं, सामने वाले को देह समझते हैं। ये देह माया है, ज्ञान और कुछ नहीं है। अपने को सिर्फ आत्मा जो जानते हो ज्ञानी है, और जो अपने को शरीर जानते हो ज्ञानी है। तो अपने को आत्मा जानते हैं और सामने वाले को आत्मा जानते हैं, और हमारी देह बुद्धि नहीं रह गई है, आत्म बुद्धि हो गई है। तो ये नहीं कि मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, मेरे पत्नी है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिचित हैं, उस सबको आत्मा करके देखता है और उसकी देह बुद्धि खत्म हो गई है और वो सब में समान बर्ताव करता है। ऐसा नहीं कि अब जैसे एक टिकट का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जो लायक होगा उसी को टिकट देगा। ये नहीं कि हमारे रिश्तेदार उनको टिकट दे देगा, भले वो नाराज़ हो जाएं, अपना संबंध तोड़ लें। तो इस प्रकार ज्ञानी जो है वो सत्य के पक्ष में कार्य करता है, कभी भी असत्य का पक्ष नहीं लेता है। तो भगवान ने बताया कि ये जो न्याय संगत चीज़ होती है कि जो जिसको मिलना चाहिए उसको प्रदान करता है, उसके फेवर में कार्य करता है, कभी अन्याय नहीं करता है। कि जो हमारी चापलूसी करने वाले उनको अपना समझ लेता है। अब जो आपके आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तो समझते हैं बहुत हमारा सम्मान कर रहा है, मेरा बहुत सगा, ये धोखे में रहते हैं। उसके अंदर कोई मनोकामना रहती है, कोई इच्छा रहती है जिसके के लिए आपको आगे पीछे चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, आपको पैर छू रहा, नमस्ते कर रहा है। सिर्फ अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए वो आपके पीछे लगा हुआ है। अगर प्रयोजन नहीं है तो कोई वो आपके चक्कर नहीं लगाएगा। तो ये मत समझिए कि वो आपका बहुत सगा है, बहुत भला है, अब उसको अपना मत समझ लीजिए। ये समझिए अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो आपके पास चपका हुआ है। अब कोई स्वार्थ नहीं जैसे पूरा होगा तो वो आपका जो है वो छोड़ देगा। आप एक उसका आप किसी के लिए 10 कार्य करिए तो खुश रहता है, और कोई एक काम उसका नहीं करिए तो नाराज़ हो जाता है। वो आपका 10 भलाई नहीं देखा, जो आपने एक उसके लिए बुराई नहीं किया, जो उसकी वो इच्छा उसकी थी, वो इच्छा आपने पूरा नहीं किया तो वो आपसे नफरत करने लगेगा। तो ये अज्ञानी लोगों की बातें हैं। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं है कि तुम उनको इनकी इच्छा पूरी करोगे तो खुश हो जाएगा, नहीं पूरी करोगे तो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है और सबको आत्मा करके देखता है। और उसके अंदर से राग देश चला गया है। राग मतलब किसी से राग है, किसी से द्वेष है, मतलब किसी से नफरत है तो बिल्कुल उसको देखना नहीं पसंद करता, उसको बातचीत करना नहीं पसंद करता है। और यहाँ तक देखते हैं कि द्वेष इतना बढ़ जाता है कि लोग उसकी प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे इसको ख़त्म कर दो, हत्या कर दो, कि पूरा उसकी लोग हत्या कर देते हैं। और बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कि हत्या हो जाएगा तो इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसके बेटे अनाथ हो जाएंगे, माँ बाप ने कितने अरमान से पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया है, और वो बिल्कुल जो है उसका कंधा उठा करके जाएंगे, उसको शमशान घाट तक फूकेंगे, ज़िंदगी भर कितना दुख होगा, इसकी कोई नहीं चिंता करते हैं लोग जो है। जरा से अपने द्वेष के लिए उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो आप अगर सुलझा सकते हैं, नहीं सुलझा सकते हैं तो आप किनारा कर लीजिए। सबसे सीधे आसान जो है कि अगर आप उससे एडजस्ट नहीं कर पाते, कोई सी बात है, तो आप उससे सेपरेट हो सकते हैं, किनारा कर सकते हैं। जैसे ये नियम बना हुआ कि पति पत्नी में जब नहीं पड़ता है तो तलाक ले लेते हैं, अलग अलग रहते हैं। अगर आपसे कोई किसी से विवाद है, तनाव है, तो उसको फिर हत्या करने की क्या ज़रूरत है और लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। आप उससे किनारा कर लीजिए, अलग हो जाइए। और कहीं अगर आप उसके पकड़ गए और कानून का इतने हाथ लंबे हैं कि आदमी तक पहुंच ही जाता है और वो पकड़ में आ जाता है, तो आप भी, एक तो वो बेचारा मारा गया, उसके बच्चे अनाथ हुए, उसकी पत्नी विधवा हुई, और उसके माँ बाप भी जो उनका भी जो है
एक बुढ़ापे का सहारा छीन गया और तुम जेल में चले गए, आजीवन कारावास हो गया, तो तुम्हारी पत्नी को, बच्चे को कौन देखेगा, तुम्हारे माँ बाप को कौन देखेगा, तो खुद परेशान हुए, दूसरे को परेशान कर दिया। तो द्वेष जो है इतनी खराब चीज़ है कि व्यक्ति अपने को भी परेशान करता, सामने वाले को परेशान करता है। इसीलिए हमारे गुरु जी ने द्वेष को डबल विष बताया है कि व्यक्ति अंदर अंदर जलता रहता है और उसकी जो एनर्जी निकलती है, निगेटिव एनर्जी निकलती है, उस सामने तक जाती है और वो भी दुखी रहता है। तो अगर आप प्रेम से नहीं रह सकते हैं तो आप उसे किनारा कर लीजिए। और सबसे ऊँची बात समत्व, कि अब सबके अंदर आत्म भाव आ जाते हैं तो हमारे अंदर समत्व आ जाती है। फिर वो भगवान ने बताया कि तुम जब आत्म भाव में आ जाओगे, समत्व में आ जाओ, तो नहीं समझे कि मामा के लड़के हैं, कि मेरे चाचा के लड़के हैं, कि मेरे चचेरे भाई, मेरे भाई, फुफेरे भाई हैं। तुम्हारी नज़र आत्मा पर रहेगी और तुम शरीर को मारने में तुमको बिल्कुल संकोच नहीं होगा। और तुम ये नहीं समझे कि लोग मरेंगे, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में आया है कि जैसे हम पुराने कपड़े त्याग करके नया कपड़े हम पहनते हैं, ऐसे जीवात्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है। तो बार बार जो है जीवात्मा ये शरीर धारण करता है, शरीर त्यागता है, और जब उसकी इच्छा खत्म हो जाती है तो मोक्ष जो है प्राप्त कर लेता है। तो हम भी जहाँ समाज में और जहाँ कहीं भी हैं, ये देखें कि सबके साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऐसा न हो कि हम कोई पक्षपात करें, और पक्षपात करेंगे अगला आदमी कहेगा कि देखो इस पक्षपात कर रहा है, और उसको कितना तकलीफ़ होगा, अंदर ज़िंदगी भर वो अपने अंदर सोचेगा उसने मेरे साथ पक्षपात किया, न्याय नहीं किया। वो खुद कूढ़ेगा और उसके पत्नी बाल बच्चे जो आश्रित हैं वो भी कहेंगे देखो उसने उसके साथ पक्षपात किया है, और भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उसको दंड मिलेगा। ये पक्षपात करना बहुत खराब बात है और न्याय करना चाहिए। पक्षपात करना एक पाप है, क्योंकि जो चीज़ जिसको मिलना चाहिए आप उसको न दे करके ईर्ष्या बस, द्वेष बस, जिससे तो आपका राग है उसको आप पकड़ा देते हैं, उस चीज़ पे बैठा देते हैं जिसके को काबिल नहीं है, और जो काबिल है उसको नहीं देते हैं। तो जीवन में कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने बताया कर्म योग, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो, और सबके अंदर जो है आत्मा करके देखो, जो तुम्हारे अंदर अज्ञान भरा पड़ा है उसके विवेक के द्वारा सत्य क्या है, ये आत्मा सत्य है, ये शरीर असत्य है, ऐसा तुम जान करके जो है युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ कि ये सब माया है, सारा संसार मिथ्या है। और ये सबके भगवान ने बताया पिछले श्लोक में, मेरे तुम्हारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, उनको तुम नहीं जानता, मैं जानता। तो ये जन्म है इन लोगों को जो मिला हुआ है, क्योंकि अन्याय के साथ खड़े हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं, अन्याय के साथ खड़े हैं, और तुमको 5 गांव देने के तैयार नहीं, कह रहा सुई के नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे, और कोई धर्म का नियम मानने के तैयार नहीं है। तो इनके लिए तुम युद्ध करके खड़ा हो जाओ। बस तुमको जो है धर्म युद्ध लड़ना है, जो भी धर्म के विरुद्ध खड़ा हैं उनके खिलाफ तुम लड़ो। और बताया कि तुमको जय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। भगवान ने दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। जीत जाओगे तो तुम स्वर्ग का राज भोगोगे, जीत जाओगे तो तुम यहाँ धरती का राज्य भोगोगे, और हार जाओगे तुमको स्वर्ग का राज्य भोगोगे। स्वर्ग में तुमको स्थान मिलेगा, क्योंकि तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो।